चलिए आज हम लोग टर्म 2 का सेट 3 पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स का सेक्शन सी पढ़ रहे हैं, है ना। सेक्शन सी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है 15 नंबर क्वेश्चन जो आता है वो है आपका 9.1 चैप्टर का सेकेंड क्वेश्चन है, जो कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, वो प्रश्न है। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। बोल रहा है कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन से मतलब इस तरह मुड़ा हुआ है कि पेड़ का जो टॉप है वो जमीन को छू रहा है। ऐसे टूटा है कि पेड़ का जो टॉप है वो जमीन को ऐसे छूने का काम कर रहा है, ठीक है, छू रहा है। जो जैसा कि दिखाया गया, जैसे मान लीजिए ए भी एक पेड़ था, सी बिंदु पर टूटा है आंधी की वजह से, ए जो है वहां यहाँ पे आ गया है, ये पी ना होकर के ए ही है, ये समझे आप, ठीक है। जानबूझ करके पी लिखा गया ताकि कंफ्यूजन ना हो आप, ठीक है। या फिर आप ए डैश भी आप इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो ये जो सीपी है वही आपका सी ए सी जो है वही आपका सीपी है। देखिए ए सी बराबर सीपी हमने लिख दिया है, ठीक है। जमीन पर जैसे ही टच कर रहा है, तो प्रश्न में लिखा हुआ है कि जमीन पर टच कर रहा है तो 30 डिग्री का कोण वो बना रहा है, और पेड़ के पद बिंदु से कितनी दूरी पर टच कर रहा है, तो 8 मीटर की दूरी पर टच कर रहा है। कितनी दूरी पर? 8 मीटर की दूरी पर टच कर रहा है ना। अब इसके बाद क्या है, तो हम सबसे पहले इसको जब सॉल्यूशन करते हैं तो हमको क्या क्या ज्ञात करना होगा। ये बी है तो हमको पी चाहिए और एच चाहिए, है ना। पी चाहिए और एच चाहिए। तो पी और एच निकालने के लिए भैया कौन सा फॉर्मूला, तो वो 10 का यूज करेंगे, क्योंकि बी दिया हुआ है तो 10 का यूज करेंगे तो ये निकल जाएगा। और अगर इसी से इसको निकालना चाहते हैं तो बी एच कोस का यूज करेंगे, और अगर इसी से मतलब इससे इसको अगर निकालना चाहते हैं तो साइन का यूज करेंगे। रास्ता हमारे सामने साफ है, हम किसी भी तरीके से चल सकते हैं। तो पहले हमने माना कि ए बी एक पूरा पेड़ है, ए बी को मैंने पूरा क्या मान लिया, पेड़ मान लिया, ठीक है। पेड़ जो है वो सी बिंदु पर टूट रहा है। कहाँ पे पेड़ टूट रहा है? सी बिंदु पर पेड़ टूट रहा है, यहाँ पे सी बिंदु पर, और ए सी जो है यहाँ पे आके चिपक रहा है। ए सी बराबर सीपी है ना। आगे सीपीबी ये जो यूनियन कोण बना रहा है कितना, 30 डिग्री का बन रहा है। बीपी क्या है? बीपी कितना है? 8 मीटर का है ना। अब पेड़ की ऊंचाई ए बी आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम आएंगे समकोण त्रिभुज कौन सा, सीबीपी में, ठीक है। अब इसके बाद टेन थीटा बराबर हो जाता है पी बाय बी, टेन थीटा बराबर पी बाय बी। टेन कितना डिग्री है जी? 30 डिग्री बराबर पी कितना है जी? पी नहीं मालूम है, पी बीसी है। बी क्या है जी? बीपी है। बीसी कितना है जी? बीसी नहीं मालूम है, बीसी को बीसी ही रखिए। और बीपी कितना है? 8 है, मालूम है, लिख दीजिए। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3, ठीक है। डबल एरो लगा दीजिए यहाँ से, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, √3 बीसी बराबर क्या हो गया आपका? 8, है ना। 8 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दिए, ठीक है। अब बीसी बराबर क्या हो जाएगा? बीसी बराबर 8/√3 मीटर। ये इक्वेशन भी आप मान सकते हैं, या आप रहने दीजिए, इससे कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग समकोण त्रिभुज किस में चल रहा है? फिर से सीबीपी में चल रहा है। पुनः समकोण त्रिभुज सीबीपी में क्यों चल रहा है? बी मालूम है हमको, एच भी तो मालूम करना है। तो बी और एच निकालने के लिए हमारा क्या है? कोस थीटा बराबर बी बटा एच। कोस थीटा बराबर क्या होता है? बी बटा एच। कोस थीटा कितना है? कोस 30 डिग्री बराबर बी कितना है? बी है आपका बीपी। एच कितना है? सीपी। बीपी कितना है जी? 8। सीपी कितना है? नहीं मालूम। कोस 30 डिग्री, कोस 30 साइन 60 होता है √3/2, इसलिए कोस 30 भी होगा √3/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 सीपी बराबर 2 गुना 8, ठीक है। सीपी बराबर 16√3, एक ही हो जाएगा आपका।
देख लीजिए, एक यहाँ है, एक आपका यहाँ है, ये भी मीटर में आएगा, है ना। ठीक है, अब आपको निकालना क्या था, पेड़ क्यों चाहिए, पेड़ क्यों चाहिए, क्या थी भैया, AB थी। AB बराबर होता क्या है, AB बराबर AC प्लस BC प्लस AC, लिखिए AB बराबर BC प्लस AC। भैया BC है, BC तो BC ही रहेगा, लेकिन AC को आप CP लिख सकते हैं कि नहीं, ये वाला और ये वाला बराबर हम शुरू में ही बोले थे, है ना, CP। ठीक है, आगे BC कितना है जी, BC 8/√3। थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, ऐसे लिखना इधर नहीं चाहिए, लेकिन लिख देते हैं। कितना था, 8/√3। और ये CP कितना है, CP कितना, 16√3, 16/√3। चलिए, √3 का एलसीएम हो गया √3, 8 भी हो गया और 16 भी हो गया, 16 और 8 कितना हो गया, 24/√3। इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, है ना, 24/√3 गुना √3 गुना √3। ठीक है, दिक्कत हो गया जी, चलिए रहने दीजिए। ठीक है, यही को बना देते हैं, 24√3/3, √3 को कर दिया 3, ये 8 बार में 8√3। ठीक है, 8√3 मीटर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, ये किस चीज के बराबर आया, तो AB के बराबर आया है। AB बराबर कितना आ गया, AB बराबर 8√3 मीटर, हमारे पेड़ की ऊंचाई क्लियर हो गया, 8√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, बोल रहा है ये 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और दोनों के संगत फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जा रहा है, प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरीके से है, जैसे एक घनाभ ऐसा है, ठीक है, इस कदर है ये घनाभ, ठीक है, ये एक घनाभ है, ठीक है। अब एक घनाभ इसके जस्ट में सटा हुआ है, ठीक है, ये दोनों घनाभ को आपस में मिला दिया गया है। अब क्या बन रहा है, क्यूबॉइड बन रहा है कि नहीं, सॉरी घन था यार, घन था, मिला करके घनाभ बनाया जा रहा है। पहले A था, अब ये भी A हो गया, ये भी A था, ये भी A था, ठीक है। तो इसका कुछ दिया हुआ था, आयतन दिया हुआ था, घन का आयतन, घन का आयतन दिया हुआ था 64 सेंटीमीटर क्यूब, कितना दिया हुआ था, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था। तो घन का आयतन होता कितना है, A क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। A क्यूब कितना, 4 चौके 16 चौके 64, 4 का क्यूब। A क्यूब A बराबर 4 सेंटीमीटर, क्या है, क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया, A कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये भी 4, ये भी 4, लेकिन ये भी 4 और ये भी 4, सब सेंटीमीटर में, है ना। तो हमारे सामने ये बनकर क्या तैयार हो गया, घनाभ बनकर तैयार हो गया। तो इसके लिए ये L ना हो गया जी, L कितना हो गया, 4 4 8। B कितना हो गया, B, ये B हो जाता है ना, B कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, और ये H हो जाएगा ना, H कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो घनाभ के लिए LB और H चाहिए, LBH हमको मिल चुका है। अब पूछा क्या, जो घनाभ बन रहा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बने ठोस का TSA बराबर घनाभ का TSA, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो घनाभ का TSA क्या था, 2LB प्लस BH प्लस HF, है ना। फार्मूला में क्या समझाना, ठीक है, 2LB, 2 बार LB छत जमीन, LH
ये हो गया 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, है ना, बी और एच 2 बार, उधर इधर 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 इधर, सभी 2 बार, है ना। एल बी, एल कितना है भैया 8 और 4 4 4 सॉरी 4 8, ठीक है। चलिए 2 8 चौके 32, 4 चौके 16 32, ठीक है। कितना हो गया जी 4 2 6 4 10, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा जी। 2 6 8 2 10 के 0 हाथ में 1 3 1 4 4 3 7 अरे 80 गुने 2, ठीक है। कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस चीज में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्षेत्रफल। जब हम भुजा निकाल रहे थे तो वो किस चीज में आएगा सेंटीमीटर में आएगा, दिया हुआ था सेंटीमीटर क्यूब। इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं, कभी कभी ये निकालेंगे और सेंटीमीटर क्यूब ही लगाते हैं या स्क्वायर लगा देते हैं, तो यहाँ पे गलती होती है। और यहाँ पे भी गलती होती है कि भैया टीएसए निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब लगा देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब दिया था, तो ऐसा गलती नहीं करना है। अगर लंबाई है या चौड़ाई हो ऊंचाई हो, ये जो सिंपल लेंथ की बात होती है, पेरीमीटर हो गया, ये सभी में हम लोग सेंटीमीटर या मीटर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब एरिया की बात होती है, चाहे वो किसी चीज का भी एरिया निकालना हो, हम लोग स्क्वायर लगाते हैं। आयतन की बात होती है, जब हम किसी भी चीज का आयतन निकालते हैं तो भाई उसमें क्यूब लगाते हैं, है ना। चलो ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ने वाले हैं, जिसमें बोला है 220 सेंटीमीटर ऊंचाई बोल रहा है 220 सेंटीमीटर, और आधार का व्यास जो है वो बोल रहा है 24 सेंटीमीटर। आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर 220 मीटर, कुछ इस कदर। ठीक है, आधार का व्यास डी कितना है जी 24 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है जी, कैपिटल में लिखे, कुछ और है कैपिटल 220 सेंटीमीटर। आगे बोला है बेलन है, ठीक है, जिस पर ऊंचाई 60 और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला फिर से एक बेलन है, इस पर एक और बेलन है, ठीक है। ठीक है, ऊंचाई कितना है इसका बेलन का है, ऊपर वाला जो बेलन है उसका 60, इसका इस बराबर 60 है, और क्या बोला है व्यास कितना बोला है, त्रिज्या 8 बोल दिया, आर आर इसका दिया हुआ, आर दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, इसका व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या निकालिए d/2, ठीक है, कैपिटल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लोहे का बना हुआ है, दोनों लोहे का स्तंभ बना हुआ है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, वॉल्यूम निकालना होगा। चलिए स्तंभ का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, एच ये कैपिटल होगा, ठीक है। पाई दोनों पास था, कॉमन आ गया, आर स्क्वायर एच प्लस, ठीक है, क्योंकि एच अलग अलग है, आर भी अलग अलग है, तो पाई का वैल्यू कितना लेंगे, कुछ तो बोला नहीं है, तो कुछ नहीं बोला है, तो 22/7 लेंगे, 22/7। आर है कितना बड़ा वाला 12 का स्क्वायर, एच कितना है 220 है, प्लस आर कितना है जी छोटा वाला 8 है, 8 का स्क्वायर, एच कितना है जी 60 है, बड़ा कैलकुलेटिव हो गया क्वेश्चन, बराबर है 44 से 64
22/7। 22 से 144 को गुना करना है। 144 को कितना से गुना करना है? 22 से। 288, 288, 8 8 और 16 के 6 हाथ में, 8 और 16 6 हाथ में 1, 8 2 10 और 1 11 के हाथ में 1 2 1 3, 31 6 8 1 0 का 1 0, ठीक है, प्लस 1 0 बैठा लीजिए, 4 6 6 के 24 के 4 हाथ में 2, 6 6 36 37 38, ठीक है। ठीक है, चलते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। 0 0 0 4 8 12 के 2 हाथ में 1, 8 6 8 और 6 14 और 1 15 के 5 हाथ में 1, 3 और 1 4 और 1 5, 3 का 3, 22/7। देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। कट तो नहीं रहा है, लग रहा है तो 50 बचा तो 2 नहीं, कट तो नहीं रहा है। क्यों ना इसको एक बार इसको गुना ही कर लिया जाए और उसके बाद 7 से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। देखिए इसका जब हमने कैलकुलेशन किया, 22 को इतना से मल्टीप्लाई किया इतना आया, उसको 7 से डिवाइड किया तो हम लोग का इतना आया। कैलकुलेशन यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है, इतना आ गया। इसको सेंटीमीटर क्यूब में था, हमने सेंटीमीटर क्यूब में लिखा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम दिया हुआ है। तो जितना सेंटीमीटर क्यूब आया उतना सेंटीमीटर क्यूब का लोहे का द्रव्यमान कितना होगा, तो 8 से उतना को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ग्राम हो गया मेरा, ठीक है। अब जब इतना ग्राम में आ गया, इतना ग्राम में जब आ गया तो ग्राम में है उसको क्या करेंगे हम 1000 से डिवाइड करेंगे, है ना। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो किस चीज में आएगा, केजी में आएगा, ठीक है। केजी में आया, उसको 3 0 से डिवाइड करके तो 893.074 केजी। क्योंकि प्रश्न में इसमें बोलना चाहिए था कि पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, लेकिन हम लोग 3.14 नहीं लेकर के 22/7 लिए क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। तो हम लोग का आंसर 893.074 आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप 3.14 लेकर के आप बनाएंगे तो आपका वास्तविक आंसर आएगा 892.26, ठीक है। तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, 1 केजी का डिफरेंस है तो बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है, इसको मैनेज किया जा सकता है। चलिए ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को माध्य ज्ञात करना है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, एफआई दिया हुआ है और इसका माध्य आप लोग को ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक्साई निकालते हैं। एक्साई क्या होता है, दोनों का क्लास इंटरवल का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है ना। तो 60 और 50 और 60 है तो बीच में 55 में, और इसका 65 होगा, इसका 75 होगा, इसका 85 होगा, इसका 95 होगा। 90 और 100 के बीच में क्या होता है, 95 होता है, ठीक है। अब उसके बाद एफ आई एक्स आई हम लोग निकालते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 40 के 0 हाथ में 4, 8 × 40 और 4 44, ठीक है। 6 × 30 के 0 हाथ में 3, 6 × 36 37 38 39, ठीक है। 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 5 = 60 हाथ में 6, 12 × 7 = 84 और 6 90, ठीक है, ठीक। उसके बाद 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 5 लिखेंगे, 5 8 13 3 हाथ में 8 और 1 9, ठीक है। 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 × 5 65 के 5 हाथ में 6, 13 17 से 17 और 6 17 6 23 123 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 4 9 13 13 14 15 16 16 17 18 19 और 1 20 के 0 हाथ में 2, और 4 3 7 7 9 16 16 9 16 9 25 25 26 27 28 29 के 9 हाथ में 2 और 1 3, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसको जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ आई कितना होगा, 8 से 14 14 15 16 17 18 19 20 के 0 हाथ में 2 1 2 3 और 2 5 50 हो गया, ठीक है। माध्य बराबर क्या होता है भाई, माध्य इसको x बार से दिखाया जाता है। माध्य बराबर हो जाता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, है ना, होता है कि नहीं होता है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई है कितना आपका, सिग्मा एफ आई नीचे भी आप बना सकते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई आपका आया है 3900 3900 और यह है 50,
एक जीरो से एक जीरो चला गया, 5 से इसको उड़ा दिए, 7 बचे 35, 7 बचे 35, बच कितना रहा 4 बच रहा 35, 4 बच रहा, 4 पर 0 40, 7 बचे 35, 4 4 पर 0 40, 8 बचे 40, कितना आ गया 78 आंसर हो गया। हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का डाटा हम लोग को दिया हुआ है और इसका बहुलक पूछ रहा है। बहुलक बनाने के लिए सबसे पहले बोलते हैं कि सबसे हाईएस्ट कौन है भैया, तो ये है, तो लिखते हैं उच्च बारंबारता। उच्च बारंबारता कितना है भैया 35 है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग का जो मॉडल ग्रुप हो जाएगा आपका एक कितना है 18 से 24 हो जाएगा, ठीक है। तो एल कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, हो जाएगा एल 18, यहाँ ना लिख करके इधर ही लिखे तो ज्यादा बेहतर है। एल बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है, एल 18 हो गया। और दोनों का डिफरेंस कितना का है, एच जो है वो आपका 6 हो गया। इसको ये जो होता है इसको एफ, यहाँ भी एफ, यहाँ भी एफ, इसको 1 2 इसको 3 बोलते हैं, ठीक है, सॉरी 1 2 और इसको 0 बोलते हैं। तो हम लोग लिखते हैं F1 लिखते हैं, F1 F0 F1 F2, ठीक है, कितना है भैया 25 है, कितना है 35 है और कितना है 18 है। कोई दिक्कत है, इसको हम लोग बना करके रख लेते हैं। जो आया देखिए, जो आपका मॉडल ग्रुप हुआ जो सबसे हाईएस्ट है वो F1 होता है, उसके ऊपर वाला जो होता है वो 0 होता है, उसके नीचे वाला क्या होता है 2 होता है, ठीक है। अब क्या बहुलक, बहुलक Z बराबर होता क्या है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। L है कितना, L आपका 18 है, प्लस F1 है कितना, F1 35 है, F0 25 है, 2 इंटू यही रहेगा 35 और सॉरी माइनस यहाँ पे भी माइनस 25 होगा और माइनस कितना हो जाएगा F2 कितना 18 हो जाएगा। अब उसमें हाइट कितना है, हमारे हाइट मतलब कि यानी उसको इंटरवल बोलते हैं, कितना है 6 का इंटरवल है, ठीक है 18, ठीक है, प्लस 10 बच रहा है यहाँ पे आपका, ये 70 हो रहा है, और 25 और 18 कितना 25 10 35, 35 और 8 43, ठीक है, उसमें 6 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 10 70 में से 43, 70 में से 40 गया तो 30 बचा, 30 में से 3 और चला गया, ठीक है, तो 30 में से 3 चला गया तो 27 बच रहा है, ठीक है 6, ठीक है, ये कितना हो जा रहा है 60/27, यहाँ 18 लेते चलिए, 18 लेते चलिए, ठीक है। अब इसको आप अगर काटना चाहते हैं तो कितना से कटेगा भाई, इसको पहले आराम से इसको आराम से इसको आप ऐसा कीजिए कि 3 से काट लीजिए, 3 से 9 बार में और 3 से कितना बार में 20 बार में, है ना, ये कितना जाता है 20 बटा इतना आ गया। अब 9 से आराम से काट लीजिए, 9 दूना 18, ठीक है, बचा कितना 18 19 20 2 बच गया, 10 वाला दे दीजिए, ठीक है, 2 बचा 10 वाला दे दिए, कितना होगा 20 हो गया, फिर से क्या हो जाएगा वही आता रहेगा, है ना, वही आता रहेगा 2 2 2 2 वही आता रहेगा, ठीक है। 18 प्लस 2.22, ठीक है, 18 2 20.22 इसका आंसर हो गया, ठीक है। 18 ये आपका सेक्शन सी का पूरा क्लियर हो गया। 5 कितने क्वेश्चन थे इसमें 19 नंबर क्वेश्चन तक थे, 5 क्वेश्चन थे, उसमें से 3 क्वेश्चन ही बनाने हैं। सेक्शन बी के क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ था, उसमें से भी आपको कम ही बनाना क्वेश्चन है। हम पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग को इसलिए बता देते हैं कि आपको जो अच्छा लगे वो क्वेश्चन को आप बनाइए, ठीक है। और कोई तरह का प्रॉब्लम हो भाई संपर्क कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।